सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम। आज के इस गुरुकुल सत्संग में आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरू हम करेंगे श्री कल्की के दैविक चैतन्य को आवाहन करते हुए। सभी लोग अपने दोनों हाथों को हृदय स्थान पर जोड़ लीजिए। कल्की के मंत्र का जाप करेंगे। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। जय बोलो हमारे प्यारे प्यारे श्री कल्की अम्मा भगवान की जय। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। हर बार की तरह शुरू हम करेंगे श्री अम्मा भगवान के चमत्कारों को देखते हुए। उसके बाद एक एक करके भगवान के ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो सभी स्क्रीन की तरफ देखेंगे कि कैसे अम्मा भगवान ने भक्तों के घर में चमत्कार किए हैं। जय बोला चमत्कार करने वाले श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान कहते हैं चमत्कारों को देखने से, साझा करने से हमारे जीवन में और अधिक चमत्कार होते हैं। उतना ही नहीं बल्कि जो भी चमत्कार हम देखते हैं वो चमत्कार किसी भी प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि उच्च स्तर के प्राकृतिक नियमों का पालन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक एक करके भगवान के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। Bhagavan, what is the effect of enlightenment on health? I would expect a dramatic improvement in your health because all those ailments which were being caused by your negative thoughts, by your traumas, they should in due course disappear. But let us say you have crossed the threshold, but there are cases where in spite of crossing the threshold, there's not much change in the mind, in which case the disease might not get healed. There are people, the moment they cross this threshold, not only they go out of the mind, a transformation within the mind also occurs. They are the ones who become healed. There are those who get out of the mind, but the same old mind continues. In them you don't see much healing. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। भगवान से प्रश्न पूछा गया था कि भगवान, मुक्ति पाने के बाद स्वास्थ्य पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। भगवान ने कहा कि मैं अपेक्षा करता हूं, भगवान ने कहा कि लोगों के जीवन में संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। नकारात्मक विचारों की वजह से, नकारात्मक घटनाओं की वजह से जो भी प्रभाव पड़ा है स्वास्थ्य के ऊपर, वो पूरी तरह से निकल जाता है। पर कभी ऐसे भी होता है, जब मुक्ति पाते हैं तो कुछ लोग जो है तुरंत उनके मन में परिवर्तन आता है और पूरी तरह से उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो मुक्ति पाने के बाद भी मन के दायरे में कुछ हद तक फंसे रहते हैं और परिवर्तन भी नहीं हो पाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि कुछ लोग जो पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहे हैं, उन्हें इससे बाहर आना है। जो लोग मन के इस दायरे से बाहर निकलते हैं मगर पुराना मन वहीं पर जारी रहता है, उनके जीवन में ज्यादा स्वास्थ्य में सुधार हम नहीं देख पाते हैं। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप संपूर्ण मुक्ति को पाएं और अपने स्वास्थ्य को भी ठीक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The awakened one has no views. The unawakened one is full of views. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं, द अवेकन वन हैज नो व्यूज, द अनअवेकन वन इज फुल ऑफ व्यूज। इसका अर्थ क्या है? जीवन क्या है? जीवन, आप उस जीवन का क्या बनाते हैं वही आपका जीवन है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जीवन ऐसे ही होना है, वैसे ही होना है। श्री अम्मा भगवान कहते हैं जीवन एक खेल के मैदान की तरह है और आप किसी भी तरह का खेल खेल सकते हैं। या तो आप खुद के अपने नियम बनाकर खेल सकते हैं या फिर मौजूदा नियमों का पालन करते हुए आप खेल खेल सकते हैं। संपूर्ण स्वतंत्रता मनुष्य को है कि वो या तो अपनी मर्जी से खेल खेले या फिर जो निर्धारित खेल है उसको खेलते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं। सबसे महत्वपूर्ण मकसद ये है कि जीवन को जीना है, खेलते हुए, अच्छे से समय बिताते हुए जीवन को जीना है। मगर क्या हो रहा है? मनुष्य खेल नहीं रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम जीवन को एक नया अर्थ देने की कोशिश कर रहे हैं। श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं जीवन को कोई नया अर्थ नहीं है। जीवन का मकसद क्या है? जीवन को एक नया अर्थ देने के प्रयास में हम खेल नहीं खेल रहे हैं और बहुत ही गंभीरता से अपने जीवन को जी रहे हैं। जब आप अपने जीवन को बहुत ही गंभीरता से जीते हैं तो आप जीवन को अनुभव नहीं कर सकते। यहाँ पर श्री अम्मा भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति बीमार है, तो उस बीमार व्यक्ति को ठीक करने के लिए आयुर्वेद के लोगों ने एक उपचार बनाया, यूनानी के लोगों ने एक उपचार बताया, एलोपैथी और होम्योपैथी वालों ने एक उपचार बताया। तो कौन सा सही है और कौन सा नहीं? जब आप एक तरह का उपचार लेते हैं तो आपके मन में एक अभिप्राय निर्धारित हो जाता है। कैसे? कहेंगे होम्योपैथी सबसे बेहतर है,
या फिर नहीं नहीं एलोपैथी सबसे बेस्ट है। एक अभिप्राय निर्माण हो जाता है और जब ये अभिप्राय निर्माण हो जाता है उसी में फंस जाते हैं हम लोग। और जब उसी अभिप्राय में फंस जाते हैं हम जीवन को आगे नहीं जी पाते। हम दूसरे नजरिए से जीवन को ना देख पाते हैं ना अनुभव कर पाते हैं और हमारे मन में प्रदूषण या हमारा मन जो है कलुषित हो जाता है। और कलुषित मन विभिन्न प्रकार के अभिप्रायों को अलग अलग नजरिए से जीवन को देख नहीं पाता, जिसके कारण वो जीवन को जी भी नहीं पाता, खुशी के साथ आनंद के साथ अपने जीवन नामक इस खेल को खेल नहीं पाता। इसीलिए इन अभिप्रायों को निकालकर फेंकना है। जिसको मुक्ति मिलती है उसके मन में किसी भी प्रकार की एक निर्धारित अभिप्राय नहीं है और जिसको मुक्ति नहीं मिली है उसके मन में केवल अभिप्रायों से ही भरा हुआ है उसका मन। इसीलिए क्या होता है तो वो डर में, दहशत में, अनावश्यक विचारों में अपने जीवन को जीता है। उसके मन में घबराहट होती है, श्वास ठीक से नहीं चलता है, हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं या फिर कमजोरी आ जाती है या फिर जो सुनना है वो सुनाई नहीं देता, तो कई सारी समस्याओं का सामना करता है। जब हमें मुक्ति मिलती है तो हम हर प्रकार के अभिप्रायों को देख पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं और आगे बढ़ते हैं ताकि हम अपने जीवन में तरक्की पा सके। किसी के दिल की धड़कन ही एक बहुत अच्छी अनुभूति होगी, पानी की आवाज एक अच्छी अनुभूति होगी, कोई चल रहा है उनके चलने की आहट एक अच्छी अनुभूति होगी। वो तभी हो पाएगा जब हम संपूर्ण जीवन मुक्ति को पाएंगे और जब जीवन मुक्ति को पाएंगे हमारे मन में अलग अलग प्रकार के जो अभिप्राय है वो मिट जाएगा और हम विभिन्न नजरिए से जीवन को देख पाएंगे और अनुभव कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Life is mirroring you. Sri Bhagwan. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो यहाँ पर श्री अम्मा भगवान क्या कह रहे हैं? श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं लाइफ इज मिररिंग यू, यानी जीवन आपको प्रतिबिंबित करता है। श्री अम्मा भगवान कहते हैं आपकी बाहर की दुनिया आपके अंतरंग की दुनिया का प्रतिबिंब है। जो भी प्रकार के अनुभव आपको मिले हैं, जिस प्रकार के भी लोग आपके जीवन में आए हैं, वो सभी कौन है? आपके अंतरंग का प्रतिबिंब है। आपको मान लीजिए किसी एक रिश्ते में समस्या है तो हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि सामने वाले व्यक्ति की वजह से हमारे जीवन में समस्या है। तो श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं कि आपके जीवन में जो समस्या है केवल सामने वाले व्यक्ति के कारण नहीं है, बल्कि आपके भीतर जो भी भावनाएं हैं, जो भी सोच है, उसकी वजह से आपके जीवन में समस्याएं हैं। आपके जीवन में आपके भीतर जो हर्ट है, आप किसी से हर्ट हुए हैं क्योंकि सामने वाला व्यक्ति बहुत मूल्यांकन करता है या सामने वाला व्यक्ति हमेशा निंदा करता है या सामने वाले व्यक्ति ने हमेशा आपको टिप्पणी की है, आपको चोट पहुंचाई है, तो आप हर्ट हुए हैं। और जब कभी हम ऐसे हर्ट होते हैं हम क्या करते हैं? सामने वाले व्यक्ति से हम दूर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए पति पत्नी है, पति पत्नी आपस में हर्ट हुए हैं तो क्या सोचते हैं? हम डिवोर्स दे देंगे तो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं आपने डिवोर्स दे दिया मगर उस व्यक्ति को आप अपने मन में लेकर चल रहे हैं। वो व्यक्ति भले ही मीलों दूर है मगर आपके भीतर वो जी रहा है और वो आपके भीतर जी रहा है और वही चीजें आपकी भौतिक दुनिया में आपको प्रभावित करेगी। आपके जीवन में उसी तरह के लोग आएंगे, उसी तरह की परिस्थितियां आएंगी। मान लीजिए आप अपने पति से डिवोर्स कर चुके हैं या पत्नी से डिवोर्स कर चुके हैं क्योंकि वो बहुत आपको मूल्यांकन करते हैं, हर चीज में आपको टोकते हैं, इसीलिए आपने डिवोर्स दिया। तो क्या होगा? आप जहां कहीं पर भी जाएंगे, चाहे वो आपका ऑफिस है, आपके रिश्तेदार है या कहीं पर भी जाएंगे, आपको बिल्कुल हूबहू
उसी तरह के लोग मिलेंगे जैसे आपके पति या पत्नी थे जिनसे आप अलग हुए हैं। आपके जीवन में आर्थिक संकट अचानक आ गया, नौकरी निकल गई, आप अपने पति या पत्नी से हर्ट हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है ऐसे सब कुछ अचानक क्यों हो रहा है। सडनली आप देखेंगे कि आपके बॉस ने आपको बुलाकर आपको नौकरी से निकाल दिया, आपकी कंपनी लॉस में जा रही है और कुछ ऐसी छोटी कई सारी समस्याएं आपके जीवन में आती हैं और आप सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसे ऐसा कौन सा गुनाह हमने कर दिया जिसकी वजह से हमारे जीवन में इस तरह की समस्याएं हैं करके आप सोचते हैं। समस्या ये है कि आप हर्ट हुए हैं। आपके जीवन में जो हर्ट है उसी की वजह से आपके जीवन में इस तरह की परिस्थितियां भौतिक रूप से आ रही हैं जो आगे चलकर आपको बीमारी, आर्थिक संकट या किसी अन्य रूप में आपके जीवन में आ सकती है। इसीलिए श्यामा भगवान बोल रहे हैं लाइफ इज मिररिंग यू, आपको प्रतिबिंबित करती है आपका जीवन। तो आपको अंतरंग में झांक कर देखना है कि कैसे आपके अंतरंग की स्थिति की वजह से बाहर की स्थिति खराब हो रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Codes. When we accept ourselves, love ourselves, the other ceases to be a problem. Absence of conflict leads to stillness of energy, which awakens intelligence. Sri Bhagwan. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि when we accept ourselves, love ourselves, the other ceases to be a problem. यानी इसका अर्थ क्या? हमें लगता है हमारे जीवन में जो समस्या है उसके लिए सामने वाला व्यक्ति जिम्मेदार है और इसीलिए हम उस रिश्ते को बदलने की कोशिश करते हैं और ये भी हमें लगता है कि वो जब बदल जाएगा तो हमारे जीवन की समस्या दूर होगी। ये बात सच नहीं है। श्यामा भगवान ने एक उदाहरण देकर बताया। एक युवक है जो कॉलेज में पढ़ रहा था और उसे सारे फ्रेंड्स जो है उसको सता रहे थे, परेशान कर रहे थे, टीज कर रहे थे और धीरे धीरे से इस लड़के ने क्या करना शुरू किया, उन सभी लोगों से दूरी बना ली और उसको ये लगने लगा जब मैं दूरी बना लूंगा तो सारी समस्याएं हल हो जाएगी और सबसे दूरी बना बनाकर अकेलापन आने लगा और जब अकेलापन आया डिप्रेशन में चला गया। नाउ आप ये बताइए अभी इसकी समस्या क्या है? उसकी समस्या ये है कि उसकी कद कम है, दिखने में अच्छा नहीं है और इतना होनहार भी नहीं है। तो वो लड़का जो है खुद को न स्वीकार कर पाया और ना ही खुद को प्यार कर पाया, खुद को स्वीकार नहीं कर पाया क्योंकि उसकी कद कम है, होशियार नहीं है और दिखने में अच्छा नहीं है और उसे ये लगता था कि उसके दोस्त अनावश्यक रूप से उसको दोष दे रहे हैं। कहकर वो प्रोसेस में आया। प्रोसेस में उसको अपनी समस्या की जड़ समझ में आ गई। अम्मा भगवान के आशीर्वाद से वो खुद को स्वीकार कर पाया और खुद से प्यार कर पाया। उसके बाद वो कॉलेज गया। कॉलेज जाने के बाद उसके यार दोस्तों ने उसको उसी तरह से सताना शुरू किया, उसी तरह से उसको तंग करना शुरू किया, उसी तरह की बातें बोलना शुरू कर दिया, मगर ये बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके अंतरंग में जब इसने स्वीकार किया अपने आप को, जब अपने आप से प्यार करने लगा, तो इसके भौतिक दुनिया में भी बहुत सारी समस्याएं हल हो गई। तो श्यामा भगवान कहते हैं जब आप खुद को स्वीकार नहीं करते तो दुनिया भी आपको स्वीकार नहीं करेगी और आपको भी खुद को स्वीकार करने में दिक्कत होगी। आपके साथ दुनिया वैसे ही रहेगी जैसे आप खुद के साथ हैं। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप खुद को स्वीकार करें और खुद से प्यार करें। आगे बढ़ते हैं। आगे श्यामा भगवान कह रहे हैं एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लीड्स टू स्टिलनेस ऑफ एनर्जी विच अवेकन्स इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है? श्यामा भगवान कह रहे हैं संघर्ष क्या है?
और इंटेलिजेंस क्या है। संघर्ष ये है क्या होना चाहिए और क्या है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वही संघर्ष है। जब आप देखते हैं कि आपके मन में ईर्ष्या है और आप ईर्ष्या रहित स्थिति में पहुंचना चाहते हैं, जब आप देखते हैं कि आपके अंदर उदारता नहीं है, आप उदारता की स्थिति को पाना चाहते हैं, ये जो है और जो बनना चाहते हैं, इन दोनों के बीच के अंतर को ही संघर्ष कहते हैं। और जब ये संघर्ष होता है, आपकी प्राण शक्ति नष्ट होती है। आप यही प्रयास करते हैं लगातार कि मैं कुछ बन जाऊं, मैं कुछ बन जाऊं, मैं क्या बनूं, मैं क्या बनूं, मैं क्या बनूं, मैं कैसे बनूं, आगे कैसे बढ़ूं। इसी में आपकी जो ऊर्जा है वो नष्ट होती है। और जब ऊर्जा नष्ट होती है, तब आपके भीतर संघर्ष और बढ़ जाता है। तो श्री अम्मा भगवान ने जैसे पहले बताया, जब आप खुद को स्वीकार करेंगे, प्रेम करेंगे, तो आपके भीतर का संघर्ष मिट जाएगा। जब संघर्ष मिट जाएगा, आपके भीतर ऊर्जा का संचरण होगा, ऊर्जा एकत्रित होगा और आप प्रेम, आनंद, खुशी को अनुभव कर पाएंगे। तब आप सचमुच अपने आप को स्वीकार कर पाएंगे और तभी संघर्ष भी मिटेगा। संघर्ष मिटेगा, प्रेम, आनंद, शांति को अनुभव करेंगे और आप जीवन में कई सारे ब्रेक थ्रूज और सफलताओं को पाएंगे और एक बहुत अच्छा सफल समृद्ध जीवन आप जिएंगे। तो सफलता पाने के लिए एक और रहस्य को जानते हैं। चलिए। Secrets of Success. Shri Bhagavan says, mind addicted to pleasure has no clarity. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं, माइंड एडिक्टेड टू प्लेजर हैज नो क्लैरिटी, यानी जो मन व्यसन के अधीन है, उस व्यक्ति के जीवन में स्पष्टता नहीं होती है। जो मन बहुत सुख या प्लेजर से आदी हो चुका है, व्यसनी हो चुका है, उसका मन कमजोर होता है, उसके भीतर स्ट्रेंथ या बल नहीं होता। और जिसका मन अधिक सुख या प्लेजर से भरा हुआ है, व्यसनी बन चुका है, उसके भीतर डर, अपेक्षा और एक्साइटमेंट उत्तेजित हो जाता है। संतुलन नहीं होता है, न मानसिक संतुलन होता है, न शारीरिक और भावनात्मक संतुलन होता है। आप खाएंगे 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 और खाते रहेंगे। क्यों? आपका मन कमजोर है, आप खुद को ये नहीं बोल पा रहे हैं बस। आपको बस बोलना सीखना है और जब आप बस बोलना सीखेंगे, तभी आपका मन कमजोर नहीं होगा, आप बलवान बनेंगे और जीवन में स्पष्टता होगी और आगे बढ़ेंगे। सो रहे हैं 8 घंटे, 9 घंटे, 10, 11 घंटे, आपको पता चल जाना है, अरे ये ज्यादा हम सो रहे हैं, इतना सोना अच्छा नहीं है। तो अपने आप को बोल पाना है, बस अब उठ जाओ। जो मन सुखी, सुख और व्यसन के अधीन है, वो विनाशकारी मार्ग पर चलता है और उसका व्यक्तित्व भी विनाशकारी हो जाता है। हम नएपन की खोज में हैं, नया घर, नए लोग, नया हॉलिडे स्पॉट, नए शॉपिंग मॉल्स, नए कपड़े, नए दोस्त, नया खाना, अलग वैरायटी का खाना, हर एक चीज में नवीनता हम ढूंढ रहे हैं। जो हमारे पास है उसमें हम संतृप्त नहीं है, नए चीज को हम ढूंढते रहते हैं और जब नए चीज को ढूंढ रहे हैं, हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमारा मन कमजोर है। जिसका मन कमजोर है, वो जड़ बिना पेड़ की तरह है, रूटलेस ट्री की तरह है और ये असंतुलन पाते हैं और असंतुलन की वजह से जीवन में स्पष्टता नहीं, जीवन में स्पष्टता नहीं तो कोई भी कार्य आप एकाग्रचित्त होकर नहीं कर सकते। तो आप सभी लोगों को देखना है कि क्या आपका मन सचमुच असंतुलित है, कमजोर है या किस तरह का मन है आपका। जब आपका मन स्ट्रांग हो जाएगा, संघर्ष मिटेगा, स्पष्टता आएगी, जीवन में ब्रेक थ्रूज मिलेंगे, सफलता मिलेगी और जीवन में चमत्कार भी होंगे। तो चलिए एक भक्त का चमत्कार सुनते हैं
ये चमत्कार अंग्रेजी में है, इसको सुन लीजिए, हम बाद में हिंदी में बताएंगे। Of Sri Kalki. This is Kanya Shivakumar from Singapore. In 2016, I suddenly fell ill. It started with a neck pain and a radiating pain in my left arm. I went to the doctor, took medicines for the same, but it was of no avail and in turn aggravated the problem, causing a lot of side effects. I became very disturbed mentally and started getting anxiety and panic attacks for some reason. I experienced gripping death fear. It was really intense. We consulted so many doctors and tests were run from head to toe. All the reports were normal, but what I felt was nothing near to normal. Our astrologer said it was Mahadasa change and due to Shani Dasa. During this testing time, I could neither eat food nor sleep. One afternoon, I was lying in the bed. I had switched on the TV as I was scared to be alone, though normally I was a brave person. My mother and my sister were sleeping in the other room. Suddenly, I started experiencing panic attacks and gripping death fear. It was unbearable. It was killing me from inside. I closed my eyes and cried, Amma Bhagwan, I cannot take this anymore. Please help me. This is becoming unbearable. Within seconds, I suddenly heard the Mula Mantra, Om Sachidanand Parabrahma, chanted loudly from somewhere. And I also started chanting along with it and suddenly started feeling secure. When I opened my eyes, I saw Sapit Vastra Bhagwan on the TV screen. I just could not believe my eyes. Tears started flowing uncontrollably seeing Sri Bhagwan on the TV screen. A true calling from the heart. Sri Bhagwan just came running to comfort me. I felt so happy and secure. I knew immediately I will be healed soon. My Antaryamin assured me that some process is happening within and that I am taken care of. Within 2 days, I had the Lord's physical darshan and I was blessed. Slowly, in a month's time, my fear, anxiety attacks all reduced and my neck became better with yoga. This incident showed me the enormous blessings Sri Kalki had been showering upon us. Thank you, Sri Kalki, ever in immense gratitude. जय बोलो चमत्कार करने वाले श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। इनका नाम है कन्या शिव कुमार, ये एक भक्त है। इनकी समस्या गर्दन में दर्द की थी और इन्होंने दवाइयां भी ली। दवाई लेने के बाद भी इनकी समस्या दूर नहीं हुई। ये बहुत परेशान रहे, अम्मा भगवान से प्रार्थना करते रहे और एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष के पास गए तो उन्होंने कहा शनि महादश चल रहा है तो आपकी ये समस्या ऐसी ही होगी। तो ये बहुत ज्यादा परेशान हुए, समझ में नहीं आया क्या करना है। एक दिन अचानक बहुत ही दिल से अम्मा भगवान को पुकारा, टीवी ऑन किया तो सफेद वस्त्र भगवान के दर्शन हुए और उसके बाद निश्चित हो गया कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊंगी। और उसके बाद इन्होंने योगा करना शुरू किया और योगा के माध्यम से इनकी ये जो बीमारी थी ये पूरी तरह से ठीक हो गई और भगवान ने संपूर्ण आरोग्य इनको प्रदान किया। तो जय बोलो आरोग्य प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो अभी हम सभी मनन चिंतन करेंगे, जो भी ज्ञान अभी हमने प्राप्त किया है उस पर मनन चिंतन करेंगे। मनन चिंतन कीजिए कि कैसे हमारा मन संघर्ष में है। संघर्ष की वजह से हमारे मन में स्पष्टता नहीं और हम किसी न किसी एक चीज से व्यसनी है। किसी को सोने का व्यसन है, किसी को खाने का व्यसन है, किसी को बहुत अधिक बातें करने का व्यसन है। उसकी वजह से हमारे जीवन में स्पष्टता नहीं। इन विषयों पर मनन चिंतन करेंगे।
शांति 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 ही। अभी हम प्रार्थना करेंगे, जो भी ज्ञान अम्मा भगवान ने दिया है वो ज्ञान हमारे जीवन में अनुभव बनकर आए। ये प्रार्थना करते हुए भक्ति संकीर्तन में भाग लेंगे। आओ रे भगवन हमें दर्शन दे दो, आओ रे भगवन हमें दर्शन दे दो, तुम ही हो जगत विधाता, हो तुम ही हो जगत विधाता। आओ रे भगवन हमें दर्शन दे दो, आओ रे भगवन हमें दर्शन दे दो, तुम ही हो जगत विधाता, तुम ही हो जगत विधाता। तुम ही हो ब्रह्मा, तुम ही हो विष्णु, तुम ही हो ब्रह्मा, तुम ही हो विष्णु, तुम ही शंकर रूपा, तुम ही शंकर रूपा, तुम ही शंकर रूपा, तुम ही शंकर रूपा। आओ रे भगवन हमें दर्शन दे दो, आओ रे भगवन हमें दर्शन दे दो, तुम ही हो जगत विधाता, हो तुम ही हो जगत। जय बोलो हमारे प्यारे प्यारे श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। फिर हम मिलेंगे। सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम।